भारत के फाइनेंशियल स्थिरता के नए रखवाले तुहिन कांता पांडे और संजय मल्होत्रा कौन है? तुहिन कांता पांडे एक 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर ओडिशा कैडर से एसईबी में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस के 3 दशक लाते हैं। फॉर्मर फाइनेंस और रेवेन्यू सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने एयर इंडिया के स्ट्रेटेजिक सेल और इंडिया के नए इनकम टैक्स बिल के ड्राफ्टिंग जैसे लैंडमार्क डिसीजंस में एक की रोल प्ले किया। उनकी अपॉइंटमेंट माधवीपुरी बुच प्राइवेट सेक्टर से पहली चेयरपर्सन के टेन्योर के बाद सिविल सर्विस लीडरशिप के सेबी के ट्रेडिशन में वापसी को मार्क करता है। संजय मल्होत्रा एक 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर राजस्थान से दिसंबर 2024 में आरबीआई गवर्नर के रूप में चार्ज लिया। अपने डेटा ड्रिवन अप्रोच और टैक्स पॉलिसी में एक्सपर्टीज के लिए जाने वाले मल्होत्रा पहले इंडिया के रेवेन्यू सेक्रेटरी के रूप में काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने टैक्स कंप्लायंस को स्ट्रीमलाइन किया और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा इंडिया के सक्सेसफुल इवैल्यूएशन को लीड किया। उनकी अपॉइंटमेंट क्रिटिकल फाइनेंशियल रोल्स में ब्यूरोक्रेटिक कंटिन्यूटी के लिए गवर्नमेंट के प्रेफरेंस को अंडरस्कोर करता है। ट्रस्ट को रिस्टोर करना, पांडे के अंडर सेबी की अपहिल बैटल, इंडिया के मार्केट्स में कॉन्फिडेंस का क्राइसिस, बेंचमार्क निफ्टी 50 इंडेक्स सितंबर 2024 से 18% प्लमेट हो गया है, इन्वेस्टर वेल्थ को इरोड करते हुए। रिटेल पार्टिसिपेशन जो कोविड-19 बुल रन के दौरान सर्च हुआ था, ड्विंडल हो गया है क्योंकि नोविस ट्रेडर्स ने डेरिवेटिव्स में ब्रूटल लॉसेस का सामना किया। एक सेगमेंट जो बुच के टेन्योर के अंदर 400% बढ़ा। पांडे का इमीडिएट चैलेंज है स्मॉल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने की सेबी की एबिलिटी में ट्रस्ट को रीबिल्ड करना, जबकि मार्केट इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना। टॉक्सिक वर्क कल्चर लेगेसी से निपटना। सेबी का इंटरनल मोराल बुच के अंडर रॉक बॉटम पर हिट हो गया। 500 से ज्यादा एम्प्लॉइज माइक्रो मैनेजमेंट और अनरियलिस्टिक टारगेट्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हुए। पांडे, जिन्होंने डीपीएम सेक्रेटरी के रूप में स्टाफ वेलफेयर रिफॉर्म्स को ओवरसी किया, से ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग को प्रायोरिटाइज करने की उम्मीद है। एक सेबी इंसाइडर ने रिवील किया तारांकन बुच के अंडर इनोवेशन ने कंप्लायंस टारगेट्स के लिए बैकसीट लिया। पांडे का कोलैबोरेटिव स्टाइल रेगुलेटर के प्रोएक्टिव अप्रोच को रिवाइव कर सकता है। मार्केट मैनिपुलेशन और फिन्फ्लुएंसर्स पर अंकुश लगाना। 2024 में 127 अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स पर सेबी के क्रैकडाउन ने रिटेल ट्रेडर्स को टारगेट करने वाले रैम्पेंट मिस इन्फॉर्मेशन को एक्सपोज किया। पांडे पर प्रेशर है कि 1. सोशल मीडिया पर स्टॉक टिप्स के लिए स्ट्रिक्टर कंटेंट गाइडलाइंस इंप्लीमेंट करें। 2. मेजर इन्वेस्टर्स के एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट करने के लिए डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग रूल्स को सिंप्लीफाई करें। 3. अदानी ग्रुप केस में रेगुलेटरी लूप होल्स के लिंगरिंग एलिगेशंस को रिजॉल्व करें। एक मुंबई बेस्ड ब्रोकर ने नोट किया पांडे का ब्यूरोक्रेटिक एक्यूमेन सेबी को मार्केट फ्रीडम को इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के साथ बैलेंस करने में हेल्प कर सकता है, कुछ ऐसा जिससे बुच स्ट्रगल कर रही थी। आरबीआई का टाइट रोप वॉक, मल्होत्रा का इन्फ्लेशन वर्सेस ग्रोथ डायलेमा, रेपो रेट कट जिसने मार्केट्स को स्टिर किया। 7 फरवरी 2025 को मल्होत्रा के आरबीआई ने एक सरप्राइज 25 बेसिस पॉइंट रेपो रेट कट अनाउंस किया, 6.25% तक पैंडेमिक के बाद पहली रिडक्शन। इस डिसीजन, जिसका एम क्रेडिट ग्रोथ को रिवाइव करना था, इमीडिएटली 50 लाख के लोन के लिए होम लोन एमईजाज को रिड्यूस किया, बॉन्ड प्राइसेस को बूस्ट किया, कॉर्पोरेट बोरोइंग कॉस्ट्स को लोअर करते हुए, रुपीस को वीक किया, एक्सपोर्टर्स को ऐड करते हुए। हालांकि सीपीआई इन्फ्लेशन 5.8% पर लिंगर करते हुए आरबीआई के 4% टारगेट से ऊपर, क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि कट इकोनॉमी को ओवरहीट करने का रिस्क लेता है। मल्होत्रा ने मूव को डिफेंड किया। तारांकन, हमारे मॉडल सजेस्ट करते हैं कि इन्फ्लेशन Q3 2025 तक 4.5% तक कूल हो जाएगा। ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक प्राइस स्टेबिलिटी से कॉम्प्रोमाइज किए बिना ग्रोथ को सपोर्ट करता है। डेटा ड्रिवन गवर्नर का टूलकिट मल्होत्रा के सिग्नेचर इनिशिएटिव्स में इंक्लूड हैं AI पावर्ड इन्फ्लेशन फोरकास्टिंग, रियल टाइम में 47 इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को एनालाइज करने के लिए मशीन लर्निंग का यूज करना, डायनामिक लिक्विडिटी मैनेजमेंट, वेरिएबल रिवर्स रेपो ऑक्शंस के जरिए बैंकिंग सिस्टम कैश फ्लोज को डेली एडजस्ट करना, क्रिप्टो रेगुलेशन फ्रेमवर्क, डिजिटल एसेट ओवरसाइट के लिए एक ग्रेडेड अप्रोच प्रपोज करना। आरबीआई के पहले के ब्लैंकेट अपोजिशन के कंट्रास्ट में एक दिल्ली बेस्ड इकोनॉमिस्ट ने ऑब्जर्व किया तारांकन मल्होत्रा का टैक्स पॉलिसी बैकग्राउंड फिस्कल मॉनेटरी सिनर्जी लाता है। जनवरी 2025 में गवर्नमेंट को उनका 1.2 लाख करोड़ का डिविडेंड पे आउट फिस्कल डेफिसिट्स को ऑलरेडी ईज कर चुका है। सिनर्जी या कॉन्फ्लिक्ट, सेबी और आरबीआई कैसे इंटरैक्ट करते हैं? ट्रांसमिशन मैकेनिज्म आरबीआई रेट से स्टॉक प्राइसेस तक। लोअर इंटरेस्ट रेट्स टिपिकली इक्विटीज को बूस्ट करते हैं। 1. कॉर्पोरेट बोरोइंग कॉस्ट्स को रिड्यूस करते हुए हायर प्रॉफिट्स, राइजिंग शेयर प्राइसेस। 2. फिक्स्ड डिपॉजिट्स को लेस अट्रैक्टिव बनाते हुए सेविंग्स को स्टॉक्स में रीडायरेक्ट करना। 3. कंज्यूमर डिमांड को स्ट्रेंथन करते हुए इम्प्रूव्ड अर्निंग्स विजिबिलिटी। लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने में पांडे का सक्सेस आरबीआई के ग्रोथ स्टिमुलस को एम्प्लीफाई कर सकता है।
इसका आपके लिए क्या मतलब है? इन्वेस्टर और सिटीजन पर्सपेक्टिव्स। होम बायर्स और बोरोवर्स के लिए मल्होत्रा का रेट कट टेंजिबल बेनिफिट्स में ट्रांसलेट होता है। होम लोन एसबीआई ने अपने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट एमसीएलआर को रिड्यूस किया। एमएसएमई क्रेडिट स्मॉल बिजनेस के लिए आरबीआई का 50,000 करोड़ का टारगेटेड लिक्विडिटी विंडो। सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट रेट्स हिप हो सकते हैं। रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड्स की ओर पुश करते हुए स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए पांडे के रिफॉर्म्स ट्रेडिंग डायनामिक्स को रीशेप कर सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स सिंप्लीफाइड एसआईपी गाइडलाइंस और स्ट्रिक्टिव इन्फ्लुएंसर रूल्स जून 2025 तक एक्सपेक्टेड। एफआईआईएस इक्विटी ट्रेड्स के लिए फास्टर सेटलमेंट साइकिल्स टेस्ट किए जा रहे हैं। स्टार्टअप से भी आईपीओ बाउंड टेक फर्म्स के लिए रिलैक्स्ड नॉर्म्स प्लान कर रहा है। एक बेंगलुरु बेस्ड एंजल इन्वेस्टर ने शेयर किया पांडे का ओपननेस टू इनोवेशन इंडिया के स्टार्टअप आईपीओ मार्केट को 2030 तक नैस्डैक को राइवल बना सकता है। रोड अहेड चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज। सेबी का 2025 एजेंडा। 1. कॉर्पोरेट गवर्नेंस ओवरहॉल, स्ट्रिक्टर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन डिस्क्लोजर्स। 2. रिटेल प्रोटेक्शन, इनएक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए डेरिवेटिव्स एक्सपोजर पर कैप्स। 3. ग्रीन फाइनेंस ईएसजी रेटिंग एजेंसीज के लिए नया फ्रेमवर्क। आरबीआई का बैलेंसिंग एक्ट। Q1 2025 फोकस फूड इन्फ्लेशन को मैनेज करना। Q2 2025 गोल क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के लिए डिजिटल रुपी पायलट्स को लॉन्च करना। कंक्लूजन इंडियन फाइनेंस के लिए एक वाटरशेड मोमेंट। पांडे मल्होत्रा एरा इंडिया के फाइनेंशियल गवर्नेंस में एक स्ट्रेटेजिक पिवट को रिप्रेजेंट करता है। सीबीआई के मार्केट इंटीग्रिटी फोकस को आरबीआई के ग्रोथ ओरिएंटेड मॉनेटरी पॉलिसी के साथ कंबाइन करके ये डुओ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और इकोनॉमिक एक्सपेंशन के एक वर्चुअस साइकिल को कैटलाइज कर सकता है। हालांकि ग्लोबल स्टैग्फ्लेशन और पॉलिटिकल प्रेशर्स जैसे रिस्क लार्ज लूम करते हैं। ऑर्डिनरी सिटीजन्स के लिए उनके रिफॉर्म्स चाहे आरबीआई के रेट डिसीजंस या सेबी के इन्वेस्टर अलर्ट्स के जरिए के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना इवॉल्विंग फाइनेंशियल लैंडस्केप को नेविगेट करने के लिए की होगा। जैसा कि मल्होत्रा ने अपने इनॉग्रल स्पीच में रिमार्क किया, तारांकन ट्रस्ट सेंट्रल बैंकिंग का करेंसी है। हर पॉलिसी को इसे फिर से अर्न करना चाहिए। तारांकन ये लीडर्स उस ट्रस्ट को कैसे मेंट करते हैं, ये आने वाले सालों के लिए इंडिया के इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री को डिटरमाइन करेगा। मुझे उम्मीद है कि यह अनुवाद मददगार होगा।